15 लाख इनको मिले हैं तो ये स्मृति ईरानी जी को वोट देंगे, उनको जिताएंगे। इनके खाते में आया है, हम लोगों के खाते में तो नहीं आया। हम तो स्मृति ईरानी जी दीदी हैं सर। अरे काहे की दीदी, दीदी हैं तो फिर 15 लाख इनको दिया, इनकी दीदी हैं, हमको नहीं दिया इसलिए हमारी दीदी नहीं है। ये मोदी भक्त हैं, बाकी इनको जो है 200 में 2000 में पेट्रोल मिलेगा फिर भी ये मोदी के गुण गाएंगे। देश बिके या रहे। आप क्या कहना चाहते भ्रष्टाचार क्या बोले, भ्रष्टाचार तो फिलहाल अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आदमियों को नंगा नंगा करके दौड़ा रहे हैं रोड पे। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार अगर और हो। मणिपुर के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो उस पर आपकी क्या सोच है, क्या ऐसा होना चाहिए महिलाओं के साथ जिस तरीके से अभद्रता हुई है? मैं कहता हूँ मेरे हाथ में हो तो फांसी लगा दूँ, लेकिन क्या करें, मजबूर कि हमारे हाथ में नहीं। वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, वो तो बिल्कुल मौन है उस पर। अरे तो वो पूरे भारत में उनकी सरकार, वो तो मौन रहेंगे ही, उनका मौन रहना ही काम है। कहाँ तक ये सही है कि एक कोई महिला हो जिसको परेड कराया जाए, तो उस पर मतलब लोगों की सोच क्या होनी चाहिए? आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसमें? संदेश यही देना चाह रहे हैं जैसे कि अगर योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीवी बच्चे होते और हम लोग इनको नंगा करके दौड़ाते, तब इनको समझ में आता कि किसी औरत के साथ ऐसे करने से क्या होता है। योगी जी का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और ये जो मतलब आतंकवादी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पे वो लोग बराबर कार्रवाई कर रहे हैं, तो मतलब इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे वो खुद ही भ्रष्टाचारी नेता है, हैं? आतंकी ढोल है ढोल, वो क्या सही करेगा। मेरे हाथ में आया तो मैं 2-4 लगा के उसको सीधा कर दूं। जब वो सीधा होगा तो देश सीधा होगा। वही टेढ़ा मेढ़ा है तो दुनिया को क्या सीधा करेगा वो। कल तो आए हुए थे, लाखों की भीड़ थी। अरे काहे की लाखों की भीड़ थी, 300 रुपये आप मुझे दीजिए, मैं भी आपकी रैली में चलता हूँ जी। क्या 300 रुपये रैली में मतलब वहाँ पे पहुँचने के लिए दिया गया था लोगों को? और नहीं तो क्या, वो क्या बोलते हैं, मिठाई खाने के लिए दिया गया था। अरे आएगा जाएगा आदमी, भाड़ा लगता है नहीं लगता है, 300 दे दिया, आने जाने का भाड़ा, 2 समोसे खाना, अपने घर जाना, यही हो रहा है और क्या हो रहा है। तो मतलब अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया है, लोगों को पुरस्कार भी दिया है और जिस तरीके से बच्चों को सम्मानित किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी ऐसा पहले हुआ है अमेठी में? भाई हमारे नज़रिए से तो कोई सम्मानित किसी को नहीं किया। 4 आदमी को, अपने लोगों को बुलाओ, उनको कुछ भी दिखा दो, हो गया सम्मानित। इसको सम्मानित नहीं बोलते हैं। सम्मानित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए किसी को तो वो सम्मानित होता है। अपने आदमी को, 4 आदमी को बुलाया और किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, बोले हम तो बहुत सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर आदमी समझदार है। मतलब बदलाव जरूरी है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो कि मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगी कि अमेठी में क्या चाह रहे हैं। चाचा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NH टाइम में। आप ये हमें बताएं कि जिस तरीके से अमेठी में विकास वगैरह हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? 2024 में कुछ बदलाव चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं? अरे स्मृति ईरानी है, वोट भेंट को दीजिए, और क्या। स्मृति ईरानी जी को क्यों वोट देना चाह रहे हैं? वो तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे, 13 या विरोध कर रहे हैं, कर रहे थे, उससे क्या दिक्कत है। स्मृति ईरानी बढ़िया काम कर रही है। हाँ, स्मृति ईरानी जी बढ़िया काम कर रही और हैं। क्या। अब आप हमें बताएं, आप आ जाएं इधर। ठीक है ना। इन्होंने ये कहा कि मुझे 13 रुपए किलो चीनी जो है मतलब नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा था क्या कि 13 रुपए किलो चीनी हम देंगे? एक बार कह रही है चौराहे पर आए कि नहीं दे पाए, पैसे का तबकी दे दिए, पिछली बार नहीं दिए। उम्मीद रखते हैं कि अब की बार 13 रुपए किलो चीनी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे चाचा तो बता रहे हैं। अरे तो ये बताएंगे ना, इनको 13 रुपये किलो चीनी मिल रही है ना। अरे तो इनको तो मिल रही है तो ये तो बोलेंगे ही ना, हमको तो नहीं मिल रही, हमें तो 45 रुपये मिल रही जी। चाचा ये तो बता रहे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बताइए, इनको नहीं मिलती भाई, क्या करें, बेचारे रिक्शा चलाते हैं। क्या रोजगार वगैरह मिल गया है? रोजगार ना मिला है ना अभी। चाचा क्या कहना चाह रहे हैं? 15 लाख इनको मिले हैं तो ये स्मृति ईरानी जी को वोट देंगे, उनको जिताएंगे। इनके खाते में आया है, हम लोगों के खाते में तो नहीं आया। हम तो स्मृति ईरानी जी दीदी हैं सर। अरे काहे की दीदी, दीदी हैं तो फिर 15 लाख इनको दिया, इनकी दीदी हैं, हमको नहीं दिया इसलिए हमारी दीदी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आपकी वो तो दीदी हैं अमेठी की सर। हाँ, तो पूरे जनता की दीदी भाई, पब्लिक ये तो कह रहे मेरी है ही नहीं है, ऐसा तो नहीं, तो क्या दिक्कत, या जबरदस्ती थोड़ी कोई बनाएगा, उनकी दीदी थी। क्या बोल रहे हैं आप? योगी सरकार बहुत अच्छी है, वो जो है बहुत अच्छी है, हम तो स्मृति को जिताएंगे भाई। किसानन का जो है 2000 रुपये जो है छमाही देती है, और उसके बाद जो है
गल्ला देती है फ्री, अबहिन तक फ्री थी इस गल्ला। इसके पहले कभी फ्री मिलता था? नहीं मिलता था। राहुल गांधी के उसमें तो चोर खा जाते थे, समझे। और जो है अब गल्ला फ्री मिलता है, और फिंगर लगाओ तो गल्ला मिलता है। पहले लाइन लगाना पड़ता था। हाँ, पहले लाइन लगाना पड़ता था, गाली दे के कोटेदार भगा देता था। अब तो सही है भाई, फिंगर लगाओ, गल्ला लेके आओ। तो विकास तो हुआ है बहुत सारा, विकास तो लोग जागरूक हुए हैं। नहीं, विकास तो कागजे पर हुआ है। रोडों पे कुछ नहीं जाल बिछाया गया। चलो हमारे यहाँ देखो देखो विकास हुआ है। हम लोग स्मृति ईरानी को जिताएंगे, समझे। और पानी की टंकी दे दी। उससे पहले माननीय राहुल गांधी आए थे, वो हमारे गांव में सौर ऊर्जा भी लगवा दिया है, पानी वो भी टंकी लगवाए हैं। और किसान इतना परेशान है कि रात में सो नहीं पा रहा है। किसान काहे परेशान है चाचा? वो छोटा जानवर है, रात भर उनको हाँकता है। आए योगी जी तो बेचारे वो तो खोले हुए हैं ना कि गौशाला, कि भाई अपना में 500 रुपए दे के आओ कि जमा उसको अंदर करो, उसके बाद चले आओ, फिर जानवर फिर आके अपने खूटा पर आ जाता है। तब भी आप बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं? हम बीजेपी को जिताना चाहते हैं, योगी। अब बताइए, चाचा कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा विकास हुआ है और मैं तो दीदी को जिताऊंगा। हाँ भाई, ये तो जिताएंगे, इसलिए 2000 रुपये इनके खाते में आ रहा है और 10,000 का धान खा रहे हैं। इनके जो भैया बोल रहे हैं ना कि 2-2 हज़ार मिल रहे हैं, 2000 दे के और 10,000 का लालीपॉप, यानी 1 बीघा धान लगा लिया आदमी, 10,000 की लागत लगा दिया। पता चला 4,000 6,000 की फसल भैंस गाय इनकी खा गई और इनको 2,000 से हम समझ में आ रहे हैं कि भैया योगी सरकार तो 2,000 दे रहे हैं। राशन भी मिल रहा है। हाँ, फ्री के खा रहे हैं ना, तो गुण तो गाएंगे ही। इसके पहले जो है लाइन लगाना पड़ता अरे लाइन लगाना पड़ता था तो क्या हुआ भाई, इतनी बेरोजगारी ठेकेदार भगा देते थे। को। अब इन भाई, अब ये तो बीजेपी वाले हैं, इनको तो प्यार से मिल रहा, हमें तो अभी भी लाइन लगाना पड़ता है। हाँ, अभी भी गोटेदार अभद्र टिप्पणियां करता है। बिल्कुल कर रहा। 35 किलो गल्ला, 30 किलो लेना तो लो, नहीं अपने घर को जाओ। योगी सरकार जिंदाबाद। क्या करोगे? चाचा कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे कहना था, हमने कह दिया। योगी सरकार बहुत अच्छी है। चाचा की राय कुछ भी नहीं कहना, बस ये मोदी भक्त हैं। बाकी इनको जो है 200 में 2000 में पेट्रोल मिलेगा, फिर भी ये मोदी के गुण गाएंगे। देश बिके या रहे, ठीक है। और ये जो हमारे प्रधान जी हैं, ये भी बहुत खास मित्र हैं मोदी जी के, ठीक है। इनको भी वही हाल है। अभी क्या बोलते हैं, मैग में बोल दूंगा तो फिर खराब लग जाएगा इनको। नहीं, आप बोलिए बोलिए भाई, आपका जो है संविधान में लिखा हुआ है कि अपनी बातों को रख सकते हैं। संविधान में लिखा है, सब कुछ लिखा है, पर क्या है, अभी मोदी जी और योगी जी क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, अमेठी में या पूरे देश में क्या किया उन्होंने। कल आए थे, देखो कितने लोगों को सम्मान। कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। हाँ, और जो 2-4 बोल रहे हैं ना, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सब पैसे पे भाग रहे हैं। और यहाँ पे जितनी राहुल गांधी की क्रेडिट या वैल्यू है, किसी की भी नहीं है। बस जो भी क्या वजह रही जो राहुल गांधी हार गए? वजह कुछ भी नहीं थी यहाँ पे, वजह सब मशीन की थी। मशीन में गड़बड़ी थी, इसके लिए अमेठी में ये जो जीते हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने मशीन की वजह से जीता है। दीदी है यहाँ की? पेपर से करा दे। हाँ, स्मृति ईरानी बता तो रहा हूँ, बेईमानी से जीती है, और ऐसे बैलेट पेपर से करा के। लोग उन्हें दीदी कहते हैं अमेठी में। अमेठी में कौन दीदी कहता है? हमारे इधर तो कोई नहीं कहता। हाँ, कोई नहीं कहता। 10 रुपए के चाचा, देखो जो चाचा, ये चाचा जैसे इनके खाते पे 15 लाख आ रहे हैं, 15 लाख आ रहे हैं, जब भी बोल रहे हैं। हाँ चाचा, आप मोदी जी के भक्त हैं? हाँ, मोदी जी के भक्त हैं। हमारी दीदी हैं भाई। आपकी दीदी हैं? आप बताओ चाचा, वो तो कह रहे हैं हम तो मोदी भक्त हैं। तो जो मोदी भक्त उसकी दीदी, जो मोदी भक्त है उसकी दीदी है, जो मोदी भक्त नहीं उसका कोई नहीं है। विकास इतना किया है कि हमारा ई रिक्शा यानी बैटरी रिक्शा चलाता हूँ, वो फंस जाते हैं रोड पे, इतना बेहतरीन रोड बनाया है। जो भी यहाँ विकास हुआ है अभी 2023 या 2014 से पहले, जो भी किया सारे कांग्रेस ने किया। बेचल हुआ, जगदीशपुर हुआ, अमेठी हुआ, जितना भी विकास हुआ है सारे कांग्रेसी ने किया है, राहुल गांधी ने किया। बाकी यहाँ स्मृति ईरानी या योगी और मोदी कुछ ने नहीं किया। सब कोई सीधी एक बात है, चाहे जितने वोट कांग्रेस पाए जाए, जो मशीन हैंग तो वोट गए। क्या लगता है कि अभी हमें 100% होता है? मानिए 100% 100% कोनो शक नहीं ना।
चाचा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आप क्यों परेशान हैं? हम परेशान हैं, सहारा का पैसा सारा लेके बैठ गए हैं। कहा तो जा रहा है उसका पैसा मिल जाएगा। कौन कह रहा है? बुकिंग कराए हो गए 1 महीना 10 दिन हो गए, 40 दिन अभी तक का एक पैसा नहीं आया। सवा 2 लाख रुपए एक आदमी के पड़े हैं, कोई 2 लाख कोई 3 लाख, समुल्ला वही लेके बैठे हैं। मोदी चाहे तो एक दिन में अला भला हो जाए। हाँ, तो क्या वो चाह नहीं रहे हैं कि आप लोगों का वो पैसा? नहीं चाह रहे हैं, वो चाहे तो एक दिन में अला भला हो जाए। हाँ, क्या चाहते हैं? 2024 में बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, नहीं बदलाव हो ना हो हमसे मतलब नहीं है। जो किसान का पैसा जमा है उसको मिल जाए तो उसका विकास हो जाए। पता नहीं क्या अरब रुपया पड़ी हुए सहारा में लोगन के।